नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा दांव, झारखंड में आज से शुरू हो रही ये महत्वाकांक्षी योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 1 नवम्बर से यानी आज से हो रही है। दूसरे चरण में 1 से 14 नवम्बर तक रांची के विभिन्न प्रखंडों के पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के वार्ड में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर शिविर का आयोजन कर राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं का आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कर शिविर में ही योजनाओं का आधिकारिक लाभ आमजनों को दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। आम नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के आवेदन, सार्वजन पेंशन योजना के आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जाँच के बाद दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना, मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5-5 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 100% योजनाओं को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रारंभ करना, धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण करना, वित्त वर्ष 2022-23 तक भू राजस्व के अद्यतन रसीद निर्गत तथा भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा, असंगठित मजदूरों का ई श्रम तथा प्रवासी मजदूरों परिवारों का श्रम पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन, हड़िया शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध, सेवा से अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदन का निष्पादन, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। गुजरात के मोरबी हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, खुशी मातम में बदला, हर तरफ चीख पुकार। गुजरात के मोरबी जिले में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस हादसे में कई परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई तो कई लोगों के सर से साया हट गया। इसी हादसे में गुजरात के जडेजा परिवार भी शामिल है, जिस परिवार के 7 सदस्यों की मौत एक साथ हो गई। जडेजा परिवार के 7 सदस्य रविवार को मोरबी के एक मंदिर से लौट रहे थे। लौटने के वक्त बच्चों ने केबल ब्रिज पर जाने की बात कही, जिसके बाद वे लोग पुल पर गए और इस हादसे का शिकार हो गए। झारखंड में हजारों शिक्षकों का पारा गरम, हेमंत सरकार के खिलाफ छेड़ी आर पार की लड़ाई। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ 4 नवंबर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। शिक्षकों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रखंड, जिला और प्रखंडवार सघन जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। साथ ही पोस्टर, बैनर, मोटरसाइकिल स्टिकर के माध्यम से शिक्षकों के बीच आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आंदोलन के पहले चरण में शिक्षक 4 एवं 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। वहीं 7 से 12 नवंबर को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के अनुसार पहले चरण के आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही अगले चरण में 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। सरयू राय ने कहा, हमलावर भाजपा के नहीं बल्कि 3-4 परिवारों के लोग थे। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में शुक्रवार देर शाम हुई मारपीट के मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को कहा कि हमलावर भाजपा नहीं बल्कि 3-4 परिवार के लोग थे। हमलावरों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के परिजन, उनके पूर्व ओएसडी के भाई और आजीवन कारावास काटकर पैरोल पर छूटा अपराधी भोला सिंह, 2 माह पूर्व जेल से छूटे कांसीडी के बदमाश विकास शामिल है। इन्हीं लोगों ने भाजपा नेताओं पर हमला किया था। इन लोगों का भाजपा से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये 3-4 परिवारों के लोग हैं। वीडियो फुटेज से इनकी पहचान की जा सकती है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया है। विधायक बिट्टूपुर स्थित अपने आवास पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 नवंबर से। प्रदेश कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 3 नवंबर से पलामू प्रमंडल में होगी। 3 नवंबर को लातेहार, 4 नवंबर को पलामू, 5 नवंबर को गढ़वा और 6 नवंबर को लोहरदगा में पद यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय, जिलों के प्रभारी व संयोजक शामिल रहेंगे। विधायकों को भी इस यात्रा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत खूंटी जिले से हो चुकी है।
त्योहार की वजह से अभियान की गति धीमी पड़ गई थी, अब फिर से इसको गति प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों व विधानसभा में 15 दिसंबर तक पदयात्रा का कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन, दूरदर्शी लीडर के रूप में किए जाएंगे याद। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक एमडी डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का सोमवार को 10 बजे निधन हो गया। उन्होंने टाटा मैन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। वे अपने पीछे पत्नी जेडी ईरानी, एक पुत्र जुबिन नीलोफर और तनाजा को छोड़ गए हैं। बीते दिन घर के बाथरूम में गिर जाने के बाद से वे बीमार चल रहे थे। उनके सिर में चोट लगी थी। 15 दिन पूर्व उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। वे अस्पताल में सीसीयू 3 में भर्ती थे। सोमवार की शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के क्रम में कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि कुछ दिन बाद ही वे संक्रमण से मुक्त हो गए थे। संक्रमण के दौरान ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था, पर इससे उबर गए थे। डॉक्टर ईरानी के निधन से लोह नगरी सहित पूरे उद्योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन की खबर सुनते ही टाटा स्टील के मेडिकल सर्विसेज के महाप्रबंधक डॉक्टर सुधीर राय, आरएमओ रिंकू भार्गव समेत अन्य वरीय अधिकारी टीएमएच पहुंचे। संदेहास्पद स्थिति में हुई 15 साल की नाबालिग लड़की की मौत, गायब है पिता। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद से ही लड़की का पिता घर से गायब है। घटना उस वक्त घटी जब मृतका का पूरा परिवार छठ घाट पर गया हुआ था। मां ने नाबालिग को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसने तैयार होकर थोड़ी देर में आने की बात कही थी। घटना गढ़वा जिले के मेराल थाना अंतर्गत कजराट गाँव की है। मृतका की पहचान 15 वर्षीय गुड्डी कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रघुवर सरयू समर्थकों में मारपीट में 37 पर केस दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय समर्थकों के बीच मारपीट को लेकर सिद्धगोड़ा पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर एक दूसरे के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर लिया है, जिसमें 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दोनों ओर से किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन वरीय पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी की नजर दोनों पक्षों पर है। भाजपा नेता इकबाल सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, हरिराम सिंह, अजय सिन्हा, रवि प्रसाद सिंह, राम नारायण शर्मा, सुधीर सिंह, विजय सिन्हा व अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। लोहरदगा में मनोकामना मंदिर पर चढ़ा युवक गुंबद को हथौड़े से लगा तोड़ने। झारखंड की राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिला में एक मंदिर पर एक युवक चढ़ गया। उसने मंदिर के गुंबद को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार युवक को मंदिर से उतार लिया गया। बताया गया है कि लोहरदगा के बक्सी डीपा स्थित मनोकामना मंदिर पर एक युवक चढ़ गया और हथौड़े से गुंबद को तोड़ने लगा। आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो मना किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उस व्यक्ति को मंदिर से उतारने का काफी प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने भी कोशिश की कि वो मंदिर से नीचे उतर जाए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। युवक मंदिर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही उसने उतरने को कहा जाता था, वह हथौड़े से मनोकामना मंदिर के गुंबद को तोड़ना शुरू कर देता। उसकी इस हरकत से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों का हुजूम सड़कों पर बढ़ता जा रहा था। पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने बताया कि एक युवक मंदिर के गुंबद पर चढ़ा हुआ है। पहले उसे उतारा जा रहा है। जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। माहौल को भांपते हुए पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला ली। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार युवक को देर रात मंदिर से उतारने में कामयाबी मिली। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि वो मंदिर को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था। 2 फिंगर परीक्षण, महिलाओं की गरिमा पर कुठारघात। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बलात्कार पीड़ितों से संबंधित 2 फिंगर परीक्षण की अनुचित प्रथा की निंदा की और कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इससे यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं फिर से पीड़ित होती है और यह उनकी गरिमा पर एक कुठारघात है। 2 फिंगर परीक्षण यौन उत्पीड़न और बलात्कार की शिकार महिलाओं के बारे में यह जानने के लिए किया जाता है कि वे सेक्स की अभ्यस्त है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुष्कर्म पीड़ितों के परीक्षण की 2 फिंगर प्रणाली समाज में आज भी व्याप्त है। न्यायालय ने कहा, 2 फिंगर परीक्षण करने वाले किसी भी व्यक्ति को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर बलात्कार और हत्या की घटना के दोषी शैलेंद्र कुमार राय उर्फ पांडव राय नामक व्यक्ति को बरी करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसे गुनहगार करार देते हुए एक निचली अदालत के फैसले को कायम रखा।
प्रिंस खान के 4 शूटरों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने दबोचा। धनबाद के वसेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के लोकल गुर्गे पर पुलिस की दबिशें बढ़ने के बाद वह दूसरे राज्य के हार्डकोर अपराधियों से मदद ले रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रिंस खान से वास्ता रखने वाले 4 अपराधी मध्य प्रदेश में इंदौर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने उनसे 4 पिस्टल और 30 गोलियां बरामद की है। आरोपियों में 2 पंजाब और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। अपराधियों ने इंदौर क्राइम ब्रांच के सामने खुलासा किया कि वे लोग इंदौर के लालबाग के दमनोद के हथियार सप्लायर नानू सिंह भाटिया से हथियार खरीदने पहुंचे थे। पुलिस ने चारों को पिपलिहाना ओवरब्रिज के नीचे से हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कैप्टन कूल रह चुके धोनी सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते, खेती में भी उनका जवाब नहीं। जानिए क्या क्या उगाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। अब वो खेती पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने एक किसान की तरह रांची में अपनी नई पारी की शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि रांची के सेम्बो में महेंद्र सिंह धोनी का फार्म है। यह फार्म करीब 43 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें धोनी सब्जियां उगाते हैं। धोनी का इस फार्म का नाम ईजा फार्म है। इसके अलावा वह गोपाल, मुर्गी पालन और मछली पालन भी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म में फूल गोभी, आलू, मटर, ब्रोकली, खीरा, गाजर, ओल, टमाटर, मूली और स्ट्रॉबेरी आदि की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, वह पपीते की खेती भी करते हैं। अच्छी बात तो यह है अपने फार्म में खुद ही पौधे लगाते या ट्रैक्टर चलाते हुए भी दिख जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस रखते हैं। वह मिश्रित खेती भी करते हैं, यानी एक ही जगह पर कई तरह की सब्जियां की खेती करते हैं।